देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी कहाँ है? आपको इलायची पहाड़ी पूछा है। इलायची पहाड़ी को ही कार्डमम पहाड़ी कहा जाता है, याद रखिए। इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है? और इलायची है ना, भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो केरला और तमिलनाडु राज्य में फैला है, याद रखिए। केरला और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। ठीक है? और ये पहाड़ी है अपनी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है या कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है, याद रखिए। इलायची पहाड़ी किस राज्य में है? याद रखिए, केरला और तमिलनाडु राज्यों में फैली है और इसे इलायची पहाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जिस कारण इसे इलायची पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। आपको पहाड़ी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से संबंधित है उसको कवर करिए। देखिए, भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है, ये जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट है, इसका मिलन बिंदु जो होता है नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। कहाँ होता है? देखिए, ये हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट भारत की। ठीक है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलता है ना, तो कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है? और नीलगिरी पहाड़ी पर जो मिलता है ना, ये 3 राज्यों में फैला है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में। याद रखिए, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में नीलगिरी पहाड़ी फैली हुई है। अब देखिए, नीलगिरी पहाड़ी से क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई जो है 26 से 37 है। क्या है? 26 से 37 है। 26 से 37 मीटर है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 26 से 37। अब देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। याद रखिए, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की या दक्षिण भारत की, देखिए ये पूछिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनैमोली है। याद रखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछिए? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमोली है। अनैमोली, याद रखिए, अनैमोली। ठीक है? इसकी ऊंचाई जो है 26 से 95 मीटर है। कितनी है? 26 से 95 मीटर है। 26 से 95 मीटर है। तो अब देखिए, इलायची पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है, जो केरला तमिलनाडु राज्य में फैली है। भारत के पूर्वी घाट जो है और पश्चिमी घाट है, इसका मिलन बिंदु जो होता है नीलगिरी पहाड़ी पे होती है और नीलगिरी पहाड़ी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली है। और आपसे क्वेश्चन पूछे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोरा बेटा है, जिसकी सबसे ऊंची ऊंचाई जो है 26 से 37 मीटर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमोली, जिसकी ऊंचाई 26 से 95 मीटर है। और दूसरे नंबर पर दोरा बेटा आता है। याद रखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरे नंबर की चोटी जो है दोरा बेटा है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है? आपको K2 न रहे तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा मूल रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, क्योंकि K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है LAC के उस पार है, जिस पे अभी विवाद चल रहा है। ठीक है? तो अगर ऑप्शन में K2 रहे तो K2 मारिए, नहीं तो कंचनजंगा मारिए। मूल रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, जो सिक्किम में है। ठीक है? और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको मालूम ही है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है? कौन है? माउंट एवरेस्ट है। 86 से 88 मीटर है उसका ना, 88 से 50 मीटर, सॉरी। कितना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 88 से 50 मीटर है। इसके साथ ही इलायची पहाड़ी के साथ ही इसके जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं उनको भी देख लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ छूटे। तो देखिए, अरावली श्रेणी आती है, तो अरावली श्रेणी से क्वेश्चन बनता है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या देखिए, अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, वो होती है गुरु शिखर। क्या होती है? गुरु शिखर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई 17 से 22 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 17 से 22 मीटर है। कितनी है? 17 से 22 मीटर है। याद रखिए, अरावली श्रेणी राजस्थान में है और राजस्थान के अरावली श्रेणी माउंट आबू पर्वत है, उस पर माउंट आबू पर्वत पे क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है? और अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है, ये भी याद रखिए। विंध्याचल श्रेणी जो है ना, अगर बात करें विंध्याचल श्रेणी का, तो विंध्याचल श्रेणी जो है ना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। विंध्याचल श्रेणी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं, ये याद रखिए। अब बात करें सतपुड़ा श्रेणी की, तो सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक फैली हुई है और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है। और ये दोनों नदी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि ये दोनों नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। और ये दोनों में एक खास बात यह है कि दोनों जो नदी है ना, एस्टुअरी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एस्टुअरी का निर्माण करते हैं, ज्वार नद बनाती है। ठीक है? और सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है महादेव की पहाड़ी।
सतपुरा श्रेणी की एक भाग है क्या, महादेव की पहाड़ी, और महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो धूपगढ़ ही होगा। लेकिन एक्चुअली में महादेव सतपुरा श्रेणी महादेव मतलब जो महादेव पहाड़ी है सतपुरा श्रेणी का एक भाग है, और महादेव पहाड़ी का ही सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी हो गया धूपगढ़। अब मेकाल जो पहाड़ी है ना, मेकाल पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक है, और अमरकंटक है। मैकाली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है, और अमरकंटक से सोन नदी और महान नदी का उद्गम होता है। सोन नदी और महानदी का उद्गम होता है, ये बात याद रखिए। अब इतना कवर कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको पहाड़ी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा।